एक है तो सेफ नहीं है, ईवीएम है तो सेफ है। और जिस दिन ईवीएम हट जाएगा ना तो वही लोग बट भी जाएगा और कट भी जाएगा। नरेंद्र मोदी जी जो है ना सबके प्रधानमंत्री है, जितना वो बोल देते हैं और जितना घाटा गरज जाता है उतना शायद बरस जाए तो दुनिया रहेगा ना। बीजेपी जाति जनगणना का विरोध करने वाला है। आज यही बीजेपी जाति जनगणना लेके आया है। जम्मू कश्मीर का जो घटना हुआ उस पर क्यों साफ सुन लिया है कि चुड़ैल धर लिया है आप लोग का। 9 दिन हो गया, हमें तो अपना न लुटाया। चाइना पर पाकिस्तान में क्या दम था, और अमेरिका के बाद छोड़ दीजिए, भारत देश भी नहीं किसी से कम था। तो जाति पर आप वोट लोगे और जनगणना नहीं कराओगे, ठीक है जातीय जनगणना मत कराओ, लेकिन जाति माध्यम में तो आप जो है ना 36 बिरादरी जानते हो, लेकिन मैं जानता हूँ ना कि जात में 2 है, एक गरीब और दूसरा अमीर। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं डेमोक्रेसी फॉर इंडियन। मैं हूं पीयूष। आपको बताते चले कि अभी नरेंद्र मोदी कह रहे हैं जातीय जनगणना, उसको लेकर कहीं ना कहीं एक पहले बोलते थे कि हिंदू, तो वो कहीं ना कहीं इस चीज से बोल रहे थे बटे हुए तो कटोगे, और इसी चीज को लेकर जो है विरोध अन्य पार्टी जो थी इसको विरोध कर रही थी, और इसी लोग हम बातचीत करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे आखिर जो विरोध कर रहे थे, लेकिन कहीं ना कहीं वही बात जो है आज नरेंद्र मोदी जी कह रहे हैं। तो ये जानने का प्रयास करते हैं जनता से, क्या जातीय जनगणना करवाना ये सही है और कहाँ तक ये सही है और क्यों जरूरी है। सर, नरेंद्र मोदी जातीय जनगणना करने का ऐलान कर रहे हैं, तो क्या लगता है कि ये करवाना उचित है? देखिए, जाति जनगणना होना चाहिए। आप लाए वेलकम है, लेकिन ये अभी एक ही प्रश्नवाचक चिन्ह उठता है कि अभी हमको एक ही इंतकाम है, जो मेरा 28 हिंदू भाई मरा है उसका बदला। ये सिर्फ दिमाग को डाइवर्ट करने के लिए लाया गया था, ठीक है। यही बीजेपी जाति जनगणना का विरोध करने वाला है। आज यही बीजेपी जाति जनगणना लेके आया है। चलिए ठीक है, लाए हैं तो लाए, उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन अभी जाति जनगणना अदरक और लहसुन से अभी कोई लेना देना नहीं है। अभी एक ही सवाल है, पाकिस्तान को नष्ट नाबूद करना। लेकिन सर, एक सवाल उठ कर आता है, कहते हैं कि बटोगे तो कटोगे, तो ये जातिवाद में आखिर कैसे परिवर्तन कर रहे हैं? देखिए, कटोगे तो बटोगे, ये राजनीतिक स्टेटमेंट है, राजनीतिक भाषा है। आज से नहीं जाती है, सदियों से आ रहा है जाति ने जी। ये बांटोगे तो कटोगे, एक है तो सेफ है। समझते हैं वो राजनीति करते हैं तो हम लोग जनता है, हम लोग समझते हैं एक है तो सेफ नहीं है, ईवीएम है तो सेफ है। और जिस दिन ईवीएम हट जाएगा ना तो वही लोग बट भी जाएगा और कट भी जाएगा। ये लोग कहते हैं कि सबका साथ है सबका विकास, अरे ईवीएम है तो तुम्हारे साथ है, ईवीएम जिस दिन हट जाएगा ना जिस दिन था लग जाएगा। ये सब राजनीतिक जो है ना एक मुद्दा है जनता बेवकूफ बनाने के लिए। और आगे पूछिए आप, जनता कैसे बेवकूफ हो रही सर? इसमें तो जातीय जनगणना करवा रहे हैं, तो सुनिए, जाति जनगणना पर वो लोग बोलते हैं जो सरकार में है आज के डेट में, वो कहते हैं कि जातीय जनगणना नहीं होना चाहिए। तो जाति पर आप वोट लोगे और जनगणना नहीं कराओगे, ठीक है जातीय जनगणना मत कराओ, लेकिन जाति माध्यम में तो आप जो है ना 36 बिरादरी जानते हो, लेकिन मैं जानता हूँ ना कि जात में 2 है, एक गरीब और दूसरा अमीर। किसी जात का रहे उसके पास गरीबी है ना तो उसको कोई पूछने वाला नहीं है मीडिया महोदय, और जो वही जात पैसा वाला है उसके पास कोई आंख नहीं उठाएगा। जाति 2, ये तो राजनीति देखा, सियारा एक ही बा, खाली पोछिया रंगाइले हमन सब तक चोर चोर मौसेरे भाई है। लेकिन नरेंद्र मोदी हमेशा एक बात कहते हुए आ रहे हैं कि हमारे लिए जाति सिर्फ 2 ही है, एक गरीब और एक अमीर, तो हमें जो है गरीबी को उठाना है। लेकिन सर, आज जो है वो जाति जनगणना कर रहा है। नरेंद्र मोदी जी जो है ना सबके प्रधानमंत्री है, जितना वो बोल देते हैं और जितना घाटा गरज जाता है उतना शायद बरस जाए तो दुनिया रहेगा नहीं, और जितना नरेंद्र मोदी जी बोल देते हैं उतना हो जाए तो दुनिया रहेगा नहीं। जो बात बोलते हैं कि हमारे अमेरिका में डंका पिटाता है? प्रधानमंत्री
प्रधानमंत्री हो आप जो है मान लिए जम्मू कश्मीर का जो घटना हुआ उस पर क्यों साफ सुन लिया है कि चुड़ैल धर लिया है आप लोग का 9 दिन हो गया, क्यों नहीं बात बोलते हैं आप? पर काम तो कर रहे हैं ना वो। पदुआ कर रहे हैं, करना रहता है ना तब बिहार के धरती यस नो 2 ही गो काम में होता है, तुरंत या जल्दी। बिहारी जो है ना तीसरा का मामले में नहीं रहता है, तो लार लपटा है। अरे हमें तो अपना न लूटा, हमें तो अपना न लूटा, ये चाइना पर पाकिस्तान में क्या दम था, और अमेरिका के बाद छोड़ दीजिए भारत देश भी नहीं किसी से कम था।